हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं और ठीक है। अपना आप सेफ घर पे रहिएगा। कोविड-19 के केसेस वैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने आप से घर रहिए, आराम से रहिए, प्यार से रहिए, ठीक है। चलिए, देखिए मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्रीज की। तो मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बना रहा हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो वीडियो है आपकी वो लगातार आ रही है लगातार, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बंगाल के गवर्नर पढ़े थे, फिर हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े, फिर हमने भारत के गवर्नर जनरल पढ़े, और फिर भारत के वायसराय पढ़े। और आज हम फिर भारत के वायसराय पढ़ने वाले। जो टॉपिक रह गया था हमारा, हम उससे ही पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत के वायसराय वाला जो टॉपिक है, वो जो टॉपिक है भारत का वायसराय, वो दो भागों में होता है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जो वायस वाला टॉपिक है वो दो भागों में होगा। तो पहला जो होगा आपका टॉपिक, वो भारत का वायसराय, भारत के वायसराय। जो भारत के वायसराय हैं, ये दो टॉपिकों में हुआ था। एक कल बताया था मैंने, कलम बुक ला रे डल। कल मैंने ये भारत के वायसराय पढ़ाए थे। यानी कि मैंने लॉर्ड केनिंग पढ़ाया था। के से लॉर्ड केनिंग है, ए से एल्गिन है, उसके बाद लॉरेंस है, लॉर्ड मेयो है, नॉर्थ ब्रूक है, लेस से लीटन है, रेस से रिपन है, डैश से डिफरिन है, और लेस से लेंसडाउन है, और ए से एल्गिन सेकंड है। यानी कल के वायसराय हमारे 10 वायसराय कल के थे, और आज भी हम कुछ वायसराय जो बच गए थे हमारे वे पढ़ाने वाले हैं। कल का लेक्चर आराम से पढ़िएगा, बढ़े करके पढ़िएगा। बहुत ही बढ़िया लेक्चर था कल का भी, आज का भी बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। बस फंडा याद रखिएगा, ठीक है। फंडा पूरे वायसराय का मैं फंडा बोलूं तो क्या बनेगा? कलम बुक ला रे डल, और कल मिंटू ने हार्ड फोर्ड रीडिंग करी, वन बटन थोगा बेबल माउंट में, ठीक है। ये याद रखिएगा। चलिए, सारा वायसराय का फंडा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा, जैसे मैं करा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। जो बाकी के बचे हुए वायसराय हैं भारत के, हम उन पे बात करने वाले हैं। तो भारत के जो बाकी बचे हुए वायसराय हैं उनकी बात करेंगे। तो भारत के वायसराय, भारत के वायसराय, तो भारत के वायसराय कौन कौन है जो बचे हुए हैं, उन पे बात करते हैं हम लोग, ठीक है भैया। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। यानी कि कल मिंटू ने हार्ड फोर्ड रीडिंग की, पढ़ाई की, रीडिंग की। तो कल मिंटू ने हार्ड फोर्ड रीडिंग की, वन बटन थोगा बेबल माउंट में, ये आपका फंडा। यानी कि जो बाकी के बचे हुए भारत के वायसराय हैं, ये उनका फंडा हो गया। तो कल मिंटो ने हार्ड फोर्ड रीडिंग करी, वन बटन थोगा बेबल माउंट में। आपको याद रखना है, सारे वायसराय ही याद करके चलने हैं, कोई भी वायसराय आपको छोड़ने नहीं है, आराम से पढ़ के चलने हैं। 10 वायसराय कल हो गए थे, बाकी के बचे हुए वायसराय मैं आज करा रहा हूं। चलिए, कल के एक तो बता दो, कल 11 नंबर पे 12वां 13वां 14 15, ये 15 16 17 18 19 और 20, कुल मिला के अब हमारे पास कितने, यानी कल हमने 10 वायसराय पढ़े और आज हम भी 10 वायसराय और पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला कितने वायसराय हैं? 20 वायसराय, इनके 20 वायसराय हमारे जिन्हें पढ़ना है। कल हमने 10 वायसराय पढ़े थे, आज हम 10 वायसराय पढ़ेंगे। तो कल मिंटो ने हार्ड फोर्ड रीडिंग करी, वन बटन थोगा बेबल माउंट में, ये वायसराय हैं। तो हम यही कर लेते हैं। कल बराबर क्या बन गया? कल बराबर लॉर्ड कर्जन। उसके बाद मिंटू ने बराबर लॉर्ड मिंटो सेकंड। उसके बाद हार्ड, तो यहां पे लॉर्ड हार्डिंग। उससे पहले लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी था, जिसके बाद नरबली था, वो सुना होगा आप लोगों ने भी, मैं पढ़ा चुका आपको। तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है ये। उसके बाद फोर्ड, इसे चैम्प्सफोर्ड कहा जाता है, चैम्प्सफोर्ड। उसके बाद है रीडिंग की बराबर लॉर्ड रीडिंग। कितने होंगे? 1 2 3 4 5, 5 तो यहां होंगे, 5 हम यहां कर लेंगे।
1 बराबर, चलिए थोड़ा सा इसके डेट का भी जगह छोड़ लेते हैं क्योंकि डेट भी वहीं पे मैं सेट कर दूंगा। 1 बराबर लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। उसके बाद बटन यानी कि वेलिंगटन, वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लगाना चाहे तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लॉर्ड वेलिंगटन। उसके बाद थोगा, लीन लिथागो, थगो, लीन लिथागो, तो लॉर्ड लीन लिथागो ये वायसराय हैं आपके। उसके बाद वेबल, वेबल, तो ये है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेवल। और उसके बाद है माउंट में, माउंट में बराबर माउंट बेटन, लॉर्ड, लॉर्ड लगाना चाहे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। तो ये भारत के 10 वायसराय हैं। 10 मैंने कल पढ़ाए थे, 10 मैं आज पढ़ा रहा हूं। आराम से देखिएगा, सारे याद कीजिएगा। फंडा पूरा वायस अगर मैं बताऊं तो कलम बुक लारे डल और कल मिनटों ने हार्ड फॉर रीडिंग करी, वन बटन थोगा बेबल माउंट में। ठीक है, अच्छे से पढ़ना। ये कितने साल रहते हैं? ये 6 ईयर रहते हैं। ये कितने साल रहते हैं? 5 इयर्स रहते हैं। ये कितने साल रहते हैं? ये भी 6 ईयर रहते हैं। ये चैम्सफोर्ड कितने 5 इयर्स है इनका टाइम पीरियड, इनका टाइम भी 5 इयर्स है, और इनका टाइम पीरियड भी 5 इयर्स है, इनका टाइम भी 5 इयर्स है। ठीक है, अब इनका टाइम पीरियड कितना है? इनका टाइम पीरियड है 7 साल रहते हैं ये। और उसके बाद बेबल 4 साल रहेगा और माउंट बेटन 1 साल रहेगा। ठीक है, याद रहिए। अब इनकी डेट कैसे सेट करनी है भाई? डेट भी तो सेट करनी है ना। तो ये 1899 में आप कितने जोड़ लेंगे? 1899 में आप जोड़े कितने बैठेंगे? तो 18 में 6 जोड़ दीजिए, 1905 तक, 1905 तक। तो ये 1905 तक रहेंगे, 18 1905 तक। ये कितने हैं? लॉर्ड माउंटबेटन 5 साल रहेगी, तो 1905 1910, तो यानी कि 1905 से और 1910 तक रहेंगे। ठीक है, ये कितने साल? 16 साल। तो 1910 में 6 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया? 1916 तक रहेंगे। ये कितने हैं? ये 5 साल है। 1916 में प्लस 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना बैठ गया बताइएगा? 1921। उसके बाद 1921 से 1926 ये वायसराय का टाइम पीरियड है। जरा ढंग से देखना, जोड़ते जाइएगा। इसमें कितना है? इसमें 6 साल जोड़ना है। देखिए यहां आपको दिख रहा है, मैं देख लेता हूं कैमरे में, यहां तक की आ रही है कि नहीं आ रही है? पीछे तक की, यहां तक का नहीं आ रहा, लग रहा है मुझे यहां तक का नहीं आ रहा है, पीछे तक की नहीं आ रहा होगा। तो इसमें मुझे अब क्या करना होगा, यानी कि मुझे लॉर्ड इनका टाइमिंग कैसे करना होगा? तो टाइमिंग बताइए कैसे करना है? आ जाएगा यहां तक? ठीक है, तो मैं देखता हूं कर कोशिश करके। 5 साल इसमें जोड़ना है, 26 प्लस 5 जोड़ दीजिएगा तो 1926, 1926 से 1931। ठीक है, आ रहा है ना टाइम पीरियड? बिल्कुल बढ़िया। और 19 यहां पे 1931 से लेके 1931 से लेके कहां तक 5 साल जोड़ना? तो 1936। कितने साल जोड़ना? 7 साल। तो 1936 से लेके 1943 और 1943 से लेके और 1947, और जो माउंट बेटन है उसे कहा जाता है कि वो मार्च 1947 से लेके वो जून 1948 तक रहे थे। ठीक, ये इनका टाइम पीरियड था। यानी कि हमें बताना है कि कौन सा टाइम पीरियड कब से कब तक रहे, ये भी रखना। पहला कहा जाता है कि जो लॉर्ड कर्जन था वो 6 साल रहा था, फिर 5 साल, फिर 6 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, फिर 5 साल, उसके बाद 7 साल, उसके बाद 4 साल, उसके बाद 1 साल। ठीक है, स्टार्ट करनी है 1899 से स्टार्ट करना, 1899 से स्टार्ट करना और टाइम जोड़ते चले जाना। अपने आप को भी टाइम निकालने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का लास्ट वायसराय था, लेकिन देश आजाद हो जाता है और जून 1948 में, क्या बोल रहा हूं मैं, जून 1948 में स्वतंत्र भारत हो जाता है। तब तक भारत आजाद हो जाता है और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनाए जाते हैं वो राजगोपालाचारी बनाए जाते हैं। कौन बनाते हैं? राजगोपालाचारी बनाए जाते हैं, और जिन्हें राजा जी के नाम से बुलाया जाता है। बहुत फेमस नाम है राजा जी। वैसे राजा जी नेशनल पार्क भी कुछ नाम सुना होगा। राजा जी नेशनल पार्क जो है वो कहां है? वो हाथी के लिए, कंजर्वेशन के लिए बहुत फेमस है, और वो हरिद्वार और देहरादून वाली साइड में है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपका पॉइंट। तो हमने क्या बताया? भारत के 10 वायसराय बताए, उनके टाइम पीरियड्स बताए हैं। आराम से करना, फंडे से याद करना हो जाएगा डेफिनेटली। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं पीछे हट जाता हूं, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटा दूंगा मैं इसे। आप ले लिए स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। चलिए मेरे साथ ही रिवाइज करते रहना बच्चे। और कोई भी कमेंट्स है आपका, कोई भी क्वेरी है या कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे कि सर ये दिक्कत आ रही है।
लेकिन यही बंगाल के गवर्नर से टॉपिक स्टार्ट होता है, भारत के वायसराय तक एंड हो जाएगा आपका टॉपिक। यहां तक का टॉपिक आपका एंड हो गया बिल्कुल अब, और ये लास्ट लेक्चर है आपका। 1 नंबर सेफ हो गया आपका। अब आपका 1 नंबर बन गया। आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो लगभग आपका 1 नंबर आपका सेफ हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। अब अच्छे से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से अपनी पूंजी को सेटअप कीजिएगा और आराम से आगे पढ़िएगा। चलिए, तो सबसे पहला वायसराय कौन है? लॉर्ड कर्जन। हम लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे। लॉर्ड कर्जन 1899 से स्टार्ट होता है, 1905 तक जो है कार्यकाल होता है। 6 साल लॉर्ड कर्जन कार्यकाल होता है। कितने साल होता है बच्चे? 6 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, अब लॉर्ड कर्जन ने अपने समय में क्या किया था उनकी बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ? देखिए, लॉर्ड कर्जन के काल को कहा जाता है आयोग यानी कमीशन काल भी कहा जाता है, क्योंकि इनके समय में 4 कमीशंस बहुत फेमस बने थे। वैसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस वायसराय के कार्यकाल को आयोग के नाम से जाना जाता है, कि आयोग का कार्यकाल था उनका। तो लॉर्ड कर्जन के समय में कमीशंस बहुत बने हैं। कितने कमीशन बने? लगभग 4 कमीशन बने हैं। 1 2 3 4। बेसिकली चौथा कमीशन में थोड़ा आगे लिख देता हूं यहां पे। लॉर्ड कर्जन काल के 4 कमीशन है जो बहुत फेमस है। सबसे पहले आता है अकाल कमीशन, अकाल आयोग। फिर दूसरा आता है सिंचाई आयोग, सिंचाई आयोग। फिर तीसरे नंबर पे आता है पुलिस आयोग, और चौथे नंबर पे आता है विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग। इसलिए तो कहा जाता है कि लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है वो आयोग का कार्यकाल, यानी कि आयोग का काल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे अंग बने गए थे। तो अकाल था, अकाल को किस तरह समाप्त किया जाए, कैसे राहत पैकेज दिए जावे, तो उसके लिए अकाल आयोग बनाया था। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष भी बताना पड़ेगा आपको। अध्यक्ष कौन थे? तो मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। आपसे पूछेगा कि अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मैकडोनाल्ड इसके आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद आता है सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था मानफ्रिक, मानक्रीक, क्रीफ कै और ये फै, मानक्रीफ। तो सिंचाई आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मानक्रीफ उसके अध्यक्ष थे, आयोग के अध्यक्ष थे। अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। और पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ लेता है कि पुलिस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो उसका नाम था एंड्रू फ्रेजर। तो एंड्रू फ्रेजर। और उनके समय भी ऐसा कहा जाता है कि पुलिस आयोग के साथ पुलिस आयोग की मतलब पुलिस की सहायता के लिए सीआईडी की स्थापना हुई थी। तो सीआईडी, ठीक है, सीआईडी की स्थापना आपसे पूछेगा कि सीआईडी की स्थापना किसके काल में हुई, तो आप बता देना कि लॉर्ड कर्जन काल में हुई थी। और विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछेगा, और उसका आयोग का जो अध्यक्ष था उस समय उसका नाम था टॉमस रेजले। तो टॉम रेजे था, रेले टॉम रेले उनका अध्यक्ष था उस समय। तो टॉम रेले अध्यक्ष था, टॉमस रेले। और इन्हीं के आयोग की अनुशंसा पे रिकमेंडेशंस में बाद में कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी भारतीय यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया था 1904 में। ये भी पूछा जाता है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का पास किया गया था तो 1904 में किया गया था, और विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पे किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन काल को क्या कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन काल को कहा जाता है कि आयोग काल कहा जाता है। आयोग बहुत बने थे इनके समय में, तो ये भी ध्यान रखना। और नंबर 1 आपका ये टॉपिक बन गया। लॉर्ड कर्जन में नंबर 2 टॉपिक मैं बताता हूं, तो बंगाल विभाजन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। कि स्वदेशी आंदोलन किसके समय में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, बंगाल विभाजन। यानी कि पूरी बंगाल, पश्चिम बंगाल 2 भागों में बांट दिया था। तो लॉर्ड कर्जन समय में कौन कौन से काल हुए थे, कौन कौन से कार्य हुए थे, ये आप जरा ध्यान से देखना। नंबर 1 आयोग कमीशंस बनाए गए थे। नंबर 2 उसके बाद में कौन सा था? उसके बाद मैंने कहा था बंगाल विभाजन है। और नंबर 3 पर रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। नंबर 30 रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुई थी। चलिए, नंबर 4 मैं यहां लिख देता हूं, नंबर 4 भी। नंबर 4 है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो विभाग था वो कब बनाया गया था? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो विभाग था उसे बनाया गया था 1905 में ही, लॉर्ड कर्जन से बनाया गया था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कहां की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय की गई थी। देखिए दोनों क्वेश्चन में अंतर है।
एएसआई की स्थापना किसके समय की थी? लॉर्ड केनिंग के समय में केनिंग के समय की गई थी। और एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना या विभाग की स्थापना किसके समय की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन समय की गई थी। तो लॉर्ड कर्जन की केवल 4 बातें याद रखना कि ये आयोग जो है, लॉर्ड कर्जन काल जो है आयोग का काल कहा जाता है। इसमें अकाल आयोग बना, सिंचाई आयोग बना, पुलिस आयोग बना, विश्वविद्यालय आयोग बना। नंबर 2 बंगाल विभाजन के समय में हुआ था। उसके बाद तीसरा रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। और तीसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग की स्थापना किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन समय हुई थी। तो लॉर्ड कर्जन के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ले लिया? गुड। चलिए दूसरा पॉइंट हमारे पास लॉर्ड कर्जन के बाद कौन सा है? तो लॉर्ड कर्जन के बाद में मैंने कहा था कल मिंटो ने, तो मिंटो सेकंड, लॉर्ड मिंटो सेकंड कितने साल रहते? 5 साल रहेंगे। 1905 से 1910 तक रहेंगे। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या क्या काम होते हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड कहां से कब तक है? 1905 से, और 5 साल रहते हैं प्लस 5 बराबर 1910 तक। तो 1905 से 1910 तक इनका कार्यकाल है। ठीक, मैंने पहले भी लिखवा चुका कार्यकाल में, दोबारा बता रहा हूं लॉर्ड मिंटो के बारे में। तो लॉर्ड मिंटो सेकंड है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट पहले आ चुका था, मतलब संधि हुई थी, याद हो किसी को 1809 में। चलिए वो आप अपने आप याद करके रखिएगा, उन चीजों को आप ही को याद रखना है। चलिए 1905 के बाद में कौन सी घटनाएं आती है उनको बताते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। आपसे पूछेगा कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी कहा जाता है इसे, मतलब उसमें फुल फॉर्म इसकी है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, शॉर्ट में से मुस्लिम लीग कहा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो सेकंड के काल में हुई थी। उसके बाद नंबर 2 सूरत फूट हुआ था, यानी 1907 में, और ये 1906 की घटना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सूरत फूट, जिससे सब जानते हैं कि आईएनसी का बंटवारा हुआ था, आईएनसी 2 भागों में बट गई थी, दिस इज द सूरत फूट। उसके बाद सब जानते हैं कि 30 अप्रैल 1906 में 1908 में 30 अप्रैल 1908 में क्या हुआ था? यानी कि 30 अप्रैल 1908 में तीसरी घटना है, 30 अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस को, ये क्रांतिकारी थे, पहले क्रांतिकारी जो सबसे कम आयु के थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो खुदीराम बोस को जो है वो फांसी दी गई थी। तो किसके काल में फांसी दी गई थी आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता देना कि फांसी किसके समय थी? लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय हुई थी। और चौथा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा के लिए कहा जाता है कि ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, तो वायसराय की, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, वायसराय की कार्यकारिणी में फर्स्ट इंडियन अपॉइंटेड हुए थे। तो मिंटो सेकंड की बात करें तो मिंटो सेकंड के 2-4 टॉपिक ही बढ़िया है। एक तो लीग की स्थापना हुई, सूरत फूट हुआ, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, और एसपी सिन्हा जो थे, कहा जाता है एसपी सिन्हा द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय, यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी में पहला भारतीय जो सेलेक्ट किया गया था वो एसपी सिन्हा सेलेक्ट किए गए थे। तो ये लॉर्ड मिंटो की कहानी है, लॉर्ड मिंटो से ज्यादा नहीं पूछा जाता, तो प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ा। चलिए बस इस तरह से लगातार पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। आज कंप्लीट टॉपिक है, आपका एक नंबर सेव हो जाता है। और अपनी किताब, जो भी किताबें हैं आपके पास, आपने किसी बुक से कुछ भी पढ़ रखा है, आप बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय, अच्छे से टॉपिक क्लियर करना, अच्छे से नोट्स बनाना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। बस अच्छे से रिविजन करते चलते हैं। चलिए मिंटो सेकंड की बात आपकी हो गई है। अब नेक्स्ट वायसराय, तीसरा वायसराय, आज का तीसरा वायसराय, वैसे 13वां वायसराय है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम जब नेक्स्ट टॉपिक, बस अच्छे से पढ़ते जाना बेटा, बहुत जरूरी है। तो कल मिंटो ने हार्ड फोर्ड, तो हार्डिंग, तो टॉपिक का नाम है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड है ये भी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का टाइम पीरियड कितना था? उनका टाइम पीरियड कितना था बेटा? 1905 से 1910, ये 6 साल रहे थे। तो 1910 जोड़ दीजिएगा, 10 + 6 जोड़ दीजिएगा, 1916 तक ये भारत के वायसराय रहे। ठीक है, अब कौन कौन सी घटनाएं इनके समय में हुई थी ये पता कर लेते हैं। कौन कौन सी घटनाएं इनके समय हुई थी ये भी बहुत जरूरी है पता करना। ठीक है, अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1910 से 1906 के बीच में स्टार्टिंग चलता हूं मैं। सबसे नंबर 1 चलता है, सबसे पहले आता है होम रूल लीग।
होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी ने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। दोनों होम रूल लीग जो स्थापना हुई थी वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी। तो आपसे पूछेगा कि होम रूल लीग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय हुई थी। और चाहे तिलक जी ने की हो चाहे एनी बेसेंट जी ने की हो, दोनों इन्हीं के समय में हुआ था। उसके बाद नखलऊ पैक्ट, यानी कि नखलऊ समझौता 1916 का ही है, ये भी 1916 में हुआ था। तो होम रूल लीग भी 1916 का है, नखलऊ पैक्ट भी 1916 का है। बहुत फेमस है, बहुत पूछा जाता है कि नखलऊ पैक्ट में सब जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल जो दोनों अलग हो गए थे फिर दोबारा ज्वाइंट हो गया था, ये नखलऊ आईएनसी का नखलऊ अधिवेशन हुआ। ये तो लंबी कहानी है, इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि नखलऊ पैक्ट जो है वो किसके कारण हुआ था। तो नखलऊ पैक्ट जो हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था, और होम रूल लीग भी किसके समय होता, लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। उसके बाद चंपारण आंदोलन, नंबर तीसरा चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन किसके समय में हुआ था, 1917 में। ये भी आपका राइट आंसर है, हार्डिंग सेकंड के समय हुआ था। और नंबर चौथी गणना सैडल आयोग, एजुकेशन सैडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। ये भारतीय यूनिवर्सिटी के सुधार के लिए बनाया गया था। तो सैडलर आयोग भी किसके काल का है, तो ये भी माना जाता है किसके काल का है, 1917 में। हाँ 1917 है दोनों। चंपारण आंदोलन 1916 17। अच्छा तो 16 तक टाइम पीरियड देखना पड़ेगा कि 16 वाली दोनों घटनाएं कैसे आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो ये दोनों नहीं आती है क्योंकि ये घटना 16 की है, होम रूल दोनों 16 के हैं। ये पॉइंट लगभग गड़बड़ सा हो गया है, मुझे लॉर्ड हार्डिंग दोबारा से देखना पड़ेगा क्योंकि यहां से आपको घटनाएं दोबारा बतानी पड़ेगी। ये घटनाएं जो है वो 16-17 आ रही है ना, तो ये इनके इसकी नहीं है दोनों। चलिए एक बार फिर देखना पड़ेगा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में आपको फिर दोबारा से बताना पड़ेगा क्योंकि वो चैम्सफोर्ड की घटना मैंने बता दिया आपको। फिर घटनाएं जो थी वो चैम्सफोर्ड की घटनाएं थी, और ये घटना लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की, मैं चैम्सफोर्ड की बता रहा था आपसे। तो यहाँ पर 1900 यहाँ पर 1910 से 1916 के बीच क्या घटनाएं होती है। नंबर पहली घटना होती है बंगाल विभाजन। जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में, वो रद्द कर दिया 1911 में, ठीक है। ये बात याद, ठीक है। जो घटनाएं मैंने पहले बताई, चारों घटना बताई, वो किसकी घटना थी, वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की घटना थी। और जो मैं बता रहा हूं ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की घटनाएं हैं, याद रखना मेरे बच्चे। तो बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। और नंबर दूसरा दिल्ली को नेशनल कैपिटल घोषित कर दिया गया। नेशनल कैपिटल घोषित कर दिया गया 1912 में, पूरी तरह से। 11 में घोषणा हुई, 12 में पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था। तो दिल्ली की जो नेशनल राजधानी बनाई थी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में बनाई गई थी। और जो दिल्ली में 1912 में ये आए थे, ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर बम फेंका गया था। तो यहां दोनों चीजें ध्यान रखना मेरे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है भी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि चैम्सफोर्ड की घटना मैंने पहले बता दी, लेकिन मैंने उसको फिर सुधार करके मैंने बताया कि ये लॉर्ड हार्डिंग सेकंड घटनाएं हैं, वो चैम्सफोर्ड के बाद आएगी। तो पहला बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पे सब जानते हैं जॉर्ज पंचम आए थे भारत, और जॉर्ज पंचम आने के बाद उन्होंने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। चलिए ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की विजिट भी, उनकी वाइफ मैरी थी, वे भी भारत आए थे, तो उनकी विजिट की वजह से जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। फिर दिल्ली को नेशनल कैपिटल घोषित कर दिया था। और तीसरी घटना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी वो किसके समय में शुरू हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये वर्ड जो शुरू होता है ये लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय शुरू होती है। और चौथी घटना है गोपाल कृष्ण गोखले, नाम सुना होगा आपने, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता। 1915 में इन दोनों की डेथ हो जाती है, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इन दोनों की मृत्यु के हो जाने से कहीं ना कहीं फिर जो वे गरम दल का विरोध कर रहे थे, दोनों ही नेता गरम दल का विरोध करते थे, उनकी मृत्यु होने वाले के बाद फिर नखलऊ पैक्ट होता है, वो अगले टॉपिक में आएगा चैम्सफोर्ड में। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में होती है, और फिरोज शाह मेहता की जो डेथ होती है वो भी हार्डिंग सेकंड के समय होती है। 4 घटनाएं हैं लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की। एक बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, विजिट उनका यहाँ इंडिया में हुआ था। ये पूछ सकते हैं जॉर्ज पंचम किसके काल में भारत आए थे, तो बताना हार्डिंग सेकंड के काल में आए थे। दिल्ली को नेशनल कैपिटल घोषित कर दिया 1911 में, 1912 पूरी तरह से ट्रांसफर कर दिया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनके समय में हुई थी, हार्डिंग सेकंड के समय में। और गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, इन दोनों की जो कहा जाता है, इन दोनों की डेथ हार्डिंग सेकंड के समय में हुई थी। तो यहां तक क्लियर हो गया आपका पॉइंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलेंगे। तो इनके 3 वायसराय हमारे पास हो गए। पहला वायसराय हमारा कौन सा हो गया, इनकी जो आज में पढ़ा है, तो लॉर्ड कैनिंग हमारे पास लॉर्ड कर्जन था, उसके बाद दूसरा मिंटो सेकंड था, और तीसरा लॉर्ड हार्डिंग है, और चौथा हमारे पास चैम्सफोर्ड। तो चैम्सफोर्ड 1916 से चलेगा, 1921 तक रहेगा चैम्सफोर्ड भी। चलिए हटा दे इसको, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट वाला जो है आपका टॉपिक वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है। चलिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से और 1921 तक रहेंगे, 5 साल इनका कार्यकाल है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का। अब यहां से कैसे शुरुआत होती है, कौन कौन से टॉपिक, मैंने कहा ना पहले हार्डी सेकंड में मैंने चैम्सफोर्ड की 4 टॉपिक बता दिए थे, वो फिर मैंने देखा कि चलो तो टाइम पीरियड चेंज हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड के मुझे बता रहे थे। वो हार्डी सेकंड की जगह मैंने चैम्सफोर्ड बता दिए थे, लेकिन वो फिर मैंने सुधार कर दिया था उसको। तो पहला पॉइंट क्या है, इनके होम रूल लीग। होम रूल लीग दोनों एनी बेसेंट का भी और तिलक जी का दोनों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय बने थे। उसके बाद नखलऊ पैक्ट, नखलऊ पैक्ट 1916, दोनों ही 1916 के हैं, ये भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुआ था। नंबर 3री घटना चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन 1917, ये भी किसके काल के हैं, सब जानते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल के हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट सैडल आयोग, एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से रिलेटेड था। सैडल आयोग 1917 बनाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में करते हैं। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल है, नाम सुना होगा, खेड़ा सत्याग्रह है, ये भी कहीं ना कहीं लॉर्ड चैम्सफोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे, चलते रहेंगे इस तरह से। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बताता हूं घटनाएं कौन कौन सी है। उसके बाद 5वां है अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये किसके काल की, 1918, ये भी किसके काल की है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल की है। उसके बाद छठा खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये भी किसके काल की है, ये भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल की है। उसके बाद कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उसके बाद मैंने कहा ना लॉर्ड चैम्सफोर्ड घटनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है, कुछ घटनाएं मुझे यहां बतानी होंगी। उसके बाद सत्याग्रह हो गया, उसके बाद रोल एक्ट 1919, ये भी घटना कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से है। फिर मैं यहां बताता हूं 8वीं घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो भी 1919, ये भी रिलेटेड इससे है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड से है। उसके बाद 9वीं घटना है असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये भी घटना 1919 की है, ये भी घटना लॉर्ड चैम्सफोर्ड की है। नंबर 10वीं घटना मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ये घटना भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड की है। और 11वीं घटना असहयोग आंदोलन, आंदोलन 1920, ये घटना 1920, ये घटना भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड की है। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की घटनाएं बहुत ज्यादा है, मैं बता था आपसे, ठीक है ना। लेकिन ये बताऊंगा ऑल इंडिया कांग्रेस, यहाँ पे कांग्रेस जो यूनियन कमेटी थी उसका भी स्थापना हुई थी, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होम रूल की स्थापना 1916, नखलऊ पैक्ट 1916, चंपारण आंदोलन 1917, सैडल आयोग 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रोल एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, खिलाफत 1919, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। इनकी घटनाएं जो थी वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय थी। 10-11 हो गई। एक 12वीं घटना और बताना चाहूंगा, इनके इसे बोलेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस, यानी कि भारतीय ट्रेड यूनियन। तो भारतीय ट्रेड यूनियन, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना भी जो थी वो 1920 में हुई थी और उसका पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो कहीं गई भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड की घटनाएं बहुत ज्यादा है, ठीक है, आराम से पढ़ना, बढ़े करके देखना, हो जाएगा आपका, याद हो जाएगा। शुरू में तो थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, लेकिन 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आराम से चीजें निकल आएंगी आपकी। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में हुई थी, तो आप बता देना आराम से कि ये घटनाएं हुई थी यहाँ पर। तो ठीक है, यहां तक मैं अपना पॉइंट क्लियर करता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। हो गया, गुड। चलिए
शुरू में मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कतें होंगी स्टार्टिंग में याद करने में थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है आपका तो हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे आप पकड़ते हैं टॉपिक को, ऐसे चलते रहिएगा, आराम से हो जाएगा टॉपिक अब तैयार आपका। बस मैंने कहा कि मुझे घटनाएं आपको काफी काम आने वाली है। जब मैं आपको नेशनल मूवमेंट्स पढ़ाऊंगा, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा, तब भी ये घटनाएं आपको बहुत जरूरत पड़ेगी और सारे वायसराय की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए अगला वायसराय कौन है, तो मैंने कहा बताया आपसे, कर्ल मिंटो ने हार्डफोर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग कब से कब तक था, 1921 से प्लस 5 साल जोड़ दो तो 1926। यानी कि लॉर्ड रीडिंग की जो कहानी है वो पूरे 5 साल वो भारत में रहते हैं, वायसराय बन के रहते हैं, और उनकी घटनाएं उस समय में कौन कौन सी घटनाएं होती है, चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। नंबर 1 सब जानते हैं, मोपला विद्रोह। मालाबार में हुआ था, केरल में हुआ था, मालाबार में हुआ था केरल में, और ये 1921 में था। हिंदू जमींदारों के खिलाफ जो मुसलमान मजदूर थे वे उनके बीच में हिंसात्मक घटनाएं हुई थी बहुत ज्यादा। तो ये मोपला विद्रोह है जो असहयोग आंदोलन के समय देखने को मिला। तो मोपला विद्रोह कब हुआ ये पूछा सकता है आपसे, कहां पर हुआ, मालाबार तट पे हुआ था, ये केरल में हुआ था। और ये हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी थी उसको कहीं नहीं तोड़ने का काम किया जा रहा था। यानी कहीं जो मुसलमान मजदूर थे वो हिंदू जमींदारों के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो ये कहा जाता है कि मोपला विद्रोह कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के समय में एक बहुत बुरी घटना थी। उसके बाद दूसरा चोरा चोरी कांड, चोरा चोरी कांड, ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में होता चोरा चोरी कांड। तो आपसे पूछेगा कि चोरा चोरी कांड किसके समय में, तो आप बताना कि लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था ये भी, ठीक है। चलिए ज्यादा नहीं है इनसे बताने के लिए, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं है बताने के लिए, ठीक है। तो बात चलिए हमारा अब तीसरा पॉइंट है कौन सा, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां हुई थी, तो सब जानते हैं इलाहाबाद में हुई थी 1923 में। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, वो भी लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। तो यहां तक हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी तुम्हें डाउट है, कोई भी डाउट हो बताना मेरे बच्चे, ठीक है। तो ये घटनाएं जो थी वो लॉर्ड रीडिंग के समय की घटनाएं हैं, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ते रहो, आराम से हो जाएगा, टॉपिक बढ़िया क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। बस नोट्स बनाते जाओ, रिवीजन करते जाओ, हो जाएगा। 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है, डेफिनेटली। नंबर चौथे पॉइंट पे चलते हैं। तो क्या हुआ था, यानी कि यहाँ पे ऑल इंडिया यानी कि ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। आपसे पूछेगा ऑल इंडिया, अखिल भारतीय ऑल इंडिया कम्युनिस्ट, COMMUNIST कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में, और कहां हुई थी, कानपुर में हुई थी। तो ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई, तो इन द टाइमिंग किसके समय में हुई ये पूछ सकते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी। और लॉर्ड रीडिंग के समय में हुई थी। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 कानपुर में हुई थी। और लास्ट वाला 5वां पॉइंट है काकोरी कांड। काकोरी कांड 1925 में जो ट्रेन है काकोरी स्टेशन में लूटी गई थी। तो काकोरी कांड भी किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में हुआ था। ये 5 घटनाएं हैं जो लॉर्ड रीडिंग के समय की हैं। तो जरा एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, कुछ पूछना है पूछ लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स अपने बताते रहिएगा आप लोग, कमेंट्स में अपनी जो भी मेरी जो भी मैं बताता हूँ, जो भी नोट्स में दिखवाता हूँ, जो भी मैं करवाता हूँ, उसके बारे में जो विस्तार से है, जो कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक का पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। तो लॉर्ड रीडिंग, अब चलता है हमारे पास लॉर्ड इरविन। हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, गुड। चलिए अब अगला टॉपिक हमारे पास लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन 1926 से, ये भी 5 साल रहते हैं। तो कितना हो जरा बताना मेरे बच्चे, 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत में रहते हैं। कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इनके समय में, कौन कौन सी घटनाओं के बारे में इनके बारे में विस्तार से वर्णन किया जाता है। चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। नंबर 1 साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन भारत आता है, और कब आता है तो कहा जाता है कि ये लॉर्ड इरविन के समय भारत आता है। उसके बाद दूसरी घटना नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट वो भी 1928 में आती है। नेहरू रिपोर्ट 1928, मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू जी की रिपोर्ट नहीं है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है 1928 वाली। और साइमन कमीशन 1928, ये भी इन द टाइमिंग ऑफ द लॉर्ड इरविन की समय घटनाएं हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पूर्ण स्वराज की मांग। स्वराज की मांग,
ये घटनाएं भी 1929 में होती है, लॉर्ड इरविन के समय होती है। और बीच में एक घटना और बताना चाहूंगा इसे जोड़ के, सब जानते हैं बारदोली आंदोलन 1928। ये घटनाएं भी, बारदोली घटना भी लॉर्ड इरविन के समय में होती है। ठीक है, लॉर्ड घटनाएं बहुत बढ़िया है। उसके बाद चलते हैं सारदा एक्ट, ये भी बहुत पूछा जाता है। सारदा एक्ट आया था 1929 में आया था। सारदा एक्ट क्या था, आपसे पूछेगा सारदा एक्ट क्या था, यानी कि ये विवाह से संबंधित था, भारतीयों के विवाह संबंधित था कि लड़की की एज 14 होनी चाहिए और लड़की की एज 18 होनी चाहिए। ये सारदा एक्ट से रिलेटेड है। और किसके समय में आया था पूछ लेते हैं कि सारदा एक्ट कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड इरविन लेकर आया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद चलते हैं सीडीएम, यानी कि सीडीएम की स्टार्टिंग हो जाती है। सीडीएम क्या हो जाती है बच्चे, स्टार्टिंग हो जाती है। सीडीएम की स्टार्टिंग का मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्टिंग हो जाती है। और स्टार्टिंग होने पर क्या होता है, इसमें दो घटनाएं मैं आपको बताऊंगा जो लॉर्ड इरविन के समय में होती है। जो पहली घटना होती है, दो क्या, मैं तीन घटनाएं यहां पे लेके चलूंगा आपके लिए। तीन घटनाएं हैं। सीडीएम की पहली घटना है आपके लिए दांडी यात्रा। दांडी यात्रा किस समय होती है, तो लॉर्ड इरविन के समय में होती है। फर्स्ट आरटीसी, यानी कि फर्स्ट आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके समय में होती है, पहली जो आरटीसी होती है वो लॉर्ड इरविन के समय में होती है। यानी गोल मेज, पूरी गोल मेज है, वहां पे कॉन्फ्रेंस होता है, उसे गोल मेज सम्मेलन कहा जाता है। और उसके बाद तीसरी घटना है दिल्ली समझौता, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ऐसे लोग कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। तो ये तीन घटनाएं हैं जो कहीं न कहीं लॉर्ड इरविन के समय में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि कौन कौन सी घटनाएं किसी से काल में होती है, तो आप बता देना कि घटनाएं कौन कौन सी किसी से काल में हुई थी। तो यहां तक क्लियर हो गया प्रश्न हमारा। तो लॉर्ड इरविन के समय में क्या क्या होता है, साइमन कमीशन भारत आता है, नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, और बीच में ही बारदोली आंदोलन 1928 में होता है। सारदा एक्ट बनाया जाता है 1928 में। लड़की की जो है वो कितनी की जाती है, वो 18 और लड़की की 14 वर्ष की जाती है। सीडीएम की शुरुआत हो जाती है और सीडीएम की तीन घटनाएं इनके समय में हो जाती है। दांडी यात्रा हो जाती है, उसके बाद फर्स्ट आरटीसी हो जाता है, और जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास वो है गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि दिल्ली समझौता कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि सेकंड गोल में जाने के लिए आईएनसी को मनाया जाता है, इसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। लॉर्ड इरविन के बाद वेलिंगटन की बात करेंगे, लॉर्ड वेलिंगटन की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने, गुड। बहुत बढ़िया, आराम से पढ़िएगा, प्यार से देखिएगा किस किस समय में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, क्रम वाइज घटनाएं हैं, आप याद रखिएगा। चलिए, लॉर्ड वेलिंगटन कितने साल रहेंगे, 5 साल रहेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन इरविन कब से कब तक था, 1931 से +5 जोड़ दीजिए तो 1936 तक, यानी कि लॉर्ड वेलिंगटन रहेंगे। लॉर्ड वेलिंगटन की कौन कौन सी घटनाएं आ जाएंगी, तो सीडीएम अब भी जारी है। सीडीएम की 3 घटना वहां हुई तो 3 घटनाएं यहां होंगी, यानी कि सेकंड आरटीसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके काल में हुआ था, तो वो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। उसके बाद मैकडोनाल्ड घोषणा, या उसके बाद मैकडोनाल्ड घोषणा बोलते हैं इसे, या इसे कहा जाता है कम्युनिस्ट अवार्ड। ठीक है, तो मैकडोनाल्ड घोषणा वो किसके काल में आई थी, तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में आई थी। उसके बाद तीसरा पूना पैक्ट किसके समय में हुआ था, तो पूना पैक्ट भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। उसके बाद थर्ड आरटीसी किसके काल में हुआ था, वो भी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में हुआ था। और तीसरा पॉइंट है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है वो किसके काल में आया था पूछेंगे, तो लॉर्ड वेलिंगटन के समय में काल में आया था। तो ये घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके सामने, प्लीज एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लॉर्ड वेलिंगटन की कहानी जो है सीडीएम तक सीमित रह जाती है। सीडीएम के रिजल्ट, थर्ड आरटीसी रिजल्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 होता है, और उसके साथ ये टॉपिक जो है लॉर्ड वेलिंगटन जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लीन लिथागो।
तो लीन लिथागो का जो टॉपिक है वो लगभग कितने साल भारत में रहते हैं, वो 7 साल रहते हैं। तो 36 + 7 1943। और उसके बाद वेबल आते हैं, वेबल की बात करेंगे तो यहां तक लॉर्ड वेलिंगटन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, लॉर्ड वेलिंगटन हो गया, उसके साथ में हमारा मैंने कहा था लीन लिथागो, लीन लिथागो, लॉर्ड लीन लिथागो सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है 1900 के बाद, कितने 7 साल। तो 1936 + 7 जोड़ दीजिए तो 1943 तक। अब कौन कौन सी घटनाएं इनके समय में आती हैं तो देख लीजिएगा कौन कौन सी घटनाएं आ जाती हैं इनके काल में। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पहली घटना, मुक्ति दिवस। 1939 में मुक्ति दिवस होता है, यानी कि कांग्रेस के सभी लोग जो हैं, जो सरकार बनती है, प्रांतों में सरकार बनती है, उससे त्यागपत्र देते हैं, उसको मुक्ति दिवस कहा जाता है। और इसके काल में ही मैं बताना चाहूंगा, पहला पॉइंट, इससे ये दूसरा पॉइंट बना लेते हैं। और इसका पहला पॉइंट है, यानी कि 11 प्रांतों में आम चुनाव होते हैं। आपसे पूछेगा कि 11 प्रांतों में पहली बार जो है, यानी कि विधानसभा के लिए आम चुनाव हुए थे, वो किसके काल में हुए? तो लीन लिथागो के समय थे। मुक्ति दिवस मनाया जाता है यही। इसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान की मांग है, पाकिस्तान की मांग भी यहीं पे मांगी जाती है। पाकिस्तान की मांग किसके काल में मांगी गई थी? इसके काल में मांगी गई थी। नंबर 4, अगस्त प्रस्ताव भी किसके काल का है? तो अगस्त प्रस्ताव भी 1940, ये भी 1940 और ये भी 1940। तो अगस्त प्रस्ताव किसके काल का है? तो वो भी किसके? लीन लिथागो काल का है। उसके बाद 5वां टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन किसके काल में ये घटना हुई थी? तो लॉर्ड लीन लिथागो के समय में घटनाएं हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं जो लीन लिथागो के समय में मानी जाती है। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, कुछ पूछना है कह दीजिएगा। लीन लिथागो की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। ठीक है, और एक इसमें घटना मैं बताना चाहूंगा, छठी घटना, कि यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, नाम सुनोगा आपने, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, टैगोर की डेथ हो जाती है 1941 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ पे डेथ होती है। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल पता होना चाहिए हर बच्चे को, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं है। अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन इंडेक्स बना के देखेंगे तो इंडेक्स में सब घटनाएं मिल जाएंगी आपको। वायसराय के साथ मैंने कनेक्ट कर दी और कुछ नहीं करा मैंने इनके साथ। ठीक है श्रीमान जी, हटा दें यहां तक। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक बताइए कौन है? लॉर्ड वेबल। 4 साल भारत में आएंगे, रहेंगे। लॉर्ड वेबल, लॉर्ड वेबल यानी कि 1943 से भारत में रहते हैं, 4 साल भारत में कार्यकाल करते हैं और 1947 में 47 तक ये रहेंगे लॉर्ड वेबल। क्या क्या घटना होगी इनके समय की, उनकी जांच कर लेते हैं। नंबर 1, शिमला समझौता। शिमला समझौता है 1945 में। उसके बाद दूसरा घटना कौन सी वेबल की? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। और नंबर 3 अंतरिम सरकार बनाई जाती है। अंतरिम सरकार, जिसके अंतरिम सरकार के जो हेड बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो यहां पे 3 घटनाएं हैं, यानी शिमला समझौता, यहाँ पे आज सरकार की स्थापना, कैबिनेट मिशन, और चौथा पॉइंट है यहाँ पे सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना ये भारतीय शिक्षा से रिलेटेड थी 1944 में। तो ये 4 घटनाएं हैं जो लॉर्ड वेबल से रिलेटेड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया हमारा टॉपिक। जल्द से देख लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, हटा दें यहां से, गुड। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा जो 10वां वायसराय है, उनका नाम है, सब जानते हैं उनका नाम क्या है? तो माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कब से कब तक रहेंगे उनकी बात कर लेते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से कब से रहते हैं? मार्च 1947 से रहते हैं और ये जून 1948 तक ये भारत में रहेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं, उनके समय क्या हुआ था, यानी कि सब जानते हैं कि भारत का जो है स्वतंत्रता मिली थी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया था। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1948 पास किया गया था। इनके भारत को आजादी देने वाला अधिनियम इनके समय में आया था।
और माउंटबेटन प्लान भी इनका बहुत फेमस है, वो भी 1947 में आया था। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हो गया। और लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद कहा जाता है जून 1948 में भारत का जो स्वतंत्र भारत का जो पहला वायसराय बना जाता है वो राजगोपालाचारी बनाया जाता है। देखिए ये घटनाएं जो मैंने पढ़ाई है ये मैंने वायसराय से कनेक्ट करके पढ़ाई है, ठीक है ना। और मैं चाहूंगा कि वायसराय से कनेक्ट करके कि जब राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे आप कहीं ना कहीं तो कल मैं आपका एक टॉपिक लेकर आऊंगा, इंडेक्स वाला टॉपिक, यानी कि कौन कौन से वायसराय थे, किन के समय घटना हुई थी, ये टॉपिक मैं लेकर आऊंगा। लेकिन मैं पहले ये टॉपिक मैंने खत्म कर दिया। इससे कन्वर्ट टॉपिक भी है, इससे कन्वर्ट टॉपिक है, वो मैं बता चुका, क्लास में बता चुका, ऑफलाइन क्लास में करवा चुका। और मैं चाहता हूं कि जो ऑफलाइन क्लास में हो गया है, ठीक है, वो ऑनलाइन क्लास में ना करवाया जाए। इससे मैं नहीं चाहता कि मैं टॉपिक को आगे रिमूव करूं। बस आप इतना बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, टोटल 20 वायसराय हैं भारत के, जो मैंने बता दिया आपके, ठीक है। यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं टॉपिक कंप्लीट करता हूं, ठीक है। शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए, ठीक है। इसी के साथ